क्या कर रही हो तुम? अब एक लफ्ज भी मत कहना। हम अभी और इसी वक्त ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं जोएला। सैदी, हमें हमारी रकम का चेक मिल चुका है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की रकम मिली है, लेकिन सारा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे ख्याल रखना है उसका। तो तुम लैला सी के घर रहकर भी सारा का ख्याल रख सकते हो। देखो सैदी, मुनीम अब वापस आ गए। मैं इस घर में नहीं रह सकती, और तुमने देखा उसकी बीवी मुझे किस तरह देख रही थी। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में रहना मतलब तलखी ही तलखी। ये सब कुछ सोचने के बजाय ये नहीं सोच सकती कि इस वक्त सारा को मेरी जरूरत है? मेरी बनकर मेरे बारे में नहीं सोच सकती तुम? तुम्हारी बनकर ही तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकती कि तुम और सारा का। हेलो सैवी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। अच्छा, मैं आता हूँ। सैवी, नहीं जाओगे तुम? मुझे जाना होगा। फरखंदा की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। तो मैं मुनीम के आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं हूँ क्या? तुम्हारा और मुनीम का कोई रिश्ता नहीं रहा। देखो सोना, मैं उसे फौरन से चकमा देके उसके सोते ही वापस आ जाऊंगा। तुम तो उस जंग के बारे में सोच भी नहीं सकते जो अब इस घर में शुरू होने वाली है। क्या हमें इस जंग में किस तरह का नुकसान हो सकता है? हमारा ताल्लुक बराह रास्त इन्हीं लोगों से ही तो है। जंगों में जब बॉम्ब किसी एक शहर पे गिरता है ना, तो आसपास के इलाके मुतासर हो ही जाते हैं। आशी, लड़ते घर वाले हैं और हम हैं उनके नौकर। यू नो ना। जब घर ही नहीं रहेगा तो नौकरों की क्या बात। सैलाब आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। समझदार लोग तो वही होते हैं जो सैलाब और तूफान के आसार देखते ही पहले ही से अपनी पनाहगाह ढूंढ लें। और वैसे भी हमें तो अब इस घर से अपना जरूरी सामान ही समेटना है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा हमारे पास ऐसा सामान है जिसे हम समेटना शुरू करें? तुम्हारा जरूरी सामान, गुड क्वेश्चन। तुम्हारा जरूरी सामान है मैम सारा और मैम शाजिया। इन दोनों से इतना नोट हासिल कर लो कि हमें ना सैलाब की परवाह हो और ना कुछ बह जाने की। चलो आशी, जो तुम बेहतर समझती हो वही करना। कल रात बताऊंगी, अभी काफी देर हो गई है। ओके, स्वीट ड्रीम्स। तुम भी स्वीट ड्रीम्स देखो, लेकिन याद रखना अभी सिर्फ नोटों की स्वीट ड्रीम्स देखने हैं। और कुछ नहीं देखना। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाभी। माहिन कहाँ है? माहिन वॉक के लिए गई है, बस आती ही होगी। मैंने उसे नाश्ते का टाइम बता दिया था। वैसे लगता नहीं कि वो बगैर बाप की पली हुई बच्ची है। बहुत अच्छी तरबियत की आपने उसकी। क्यों? वैसे सारा से मुझे इस किस्म के कमेंट्स की उम्मीद नहीं है। गुड मॉर्निंग मुनीम भाई। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सारा, सिर्फ मुनीम भाई को गुड मॉर्निंग कहा आपने। व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन? सॉरी शाजिया, मेरी वजह से तुम्हें भी इग्नोर होना पड़ा। इसे तुमने हम सबके साथ नाश्ते की टेबल पर क्यों बुलाया? बिकॉज ही इज माई हस्बैंड। अगर आपकी बीवी आपके साथ एक टेबल पर बैठ के नाश्ता कर सकती
तो मेरा शौहर क्यों नहीं? What nonsense! मैं इस लड़की को अपने साथ नाश्ते की टेबल पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये यहाँ क्यों आई है? सैवी, he is right. क्यों आई है ये यहाँ? क्यों नहीं आएगी? मेरी बीवी है। मगर ये हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी। मैं यहाँ पर नाश्ता करूँ और मेरी बीवी कमरे में है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे किसने कह दिया कि तुम हमारे साथ बैठकर नाश्ता करोगे? जहाँ मैं बैठूंगी वहाँ मेरा शौहर भी बैठेगा, और जहाँ मैं होऊंगा मेरी बीवी वहीं होगी। मैं कह चुका हूँ कि तुम इस टेबल पर ही नहीं बल्कि इस घर में भी नहीं रहोगे, न तुम और न ये सोहेला। मुझे भी आपकी इस टेबल ही नहीं, इस घर में रुकने का भी कोई शौक नहीं है। सारा की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ, और अगर तुम्हारे भाई का यही फैसला है तो मैं अभी अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। चलो सोहेला। नहीं सैवी, तुम कहीं नहीं जाओगे। जहाँ इस घर में और बहुत से लोग रह रहे हैं वहाँ जोएला भी सही। मुनीम, अगर मैं इस घर में रही तो ना जोएला को रहने दूंगी और ना सारा को। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है हमें ना रहने देने वाली? आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी भाभी। हम बहन भाई हमेशा एक साथ रहे। नए आने वाले अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। इस घर में नई आने वाली फरहंदा नहीं, सेवी और जोएला है। ये दोनों यहां नहीं रह सकते और मैं इन्हें यहां से निकाल कर आऊंगा। मुझे इस घर में रहने का भी कोई शौक नहीं है सारा। मैं भी अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं यहां से। कहो इसे सारा कि ये यहां से चला जाए। ठीक है, मैं सेवी से कहती हूँ यहाँ से चला जाए, लेकिन आप भी इन्हें कहिए कि ये भी यहाँ से चली जाए। मुझे इस घर में 4 करोड़ रुपया लाया है तुम्हारा। मामा, ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे ही जैसी तुम्हारी फुफियां समझती हैं। इस घर में मेरा 40% का शेयर है और इस कारोबार में मेरा 2 करोड़ रुपया लगा है, समझी? मैं तुमसे भावज बनकर नहीं, शेयर होल्डर बनकर बात कर रही हूँ। सैवी, प्लीज चलो यहाँ से। इस घर में मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। और रही आपकी बात, तो आप अपने शेयर्स मुझे बेच दीजिए, ले लीजिए मुझसे 4 करोड़ रुपए। क्यों? मैं क्यों बेच दूं? मैं तो इस घर की मालिक हूं और मालिक ही रहना चाहूंगी। तुम बेच दो ना अपना 35% और इज्जत से चली जाओ यहाँ। क्यों जी? मैं अपने बुजुर्गों की जायदाद छोड़ के क्यों जाऊं? ठीक है, मैं तुम जैसी कमजोर नहीं हूं। तुम अगर यहां रहना चाहती हो तो रह लो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। इस घर में आइंदा वही होगा जो मैं चाहूंगी। इन योर ड्रीम्स। अब तो वक्त बताएगा कि इस घर में वो कुछ होता है जो आप चाहती हैं, वो कुछ जो मैं चाहूंगी। इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा। इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगी। जी नहीं, इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगी। Oh my God, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जब इस बात का फैसला हो जाए कि मुझे इस घर में रहना है या चले जाना है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलो चला। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम प्लानिंग करें। अब तो जो कुछ करना है वो जो हाथ लगता है उड़ा लो। और हाँ, रात को मैम सारा की चेकबुक उड़ाने की कोशिश करना। कितनी बड़ी बात आशी, तुमने कितनी आसानी से कह दी। तुम मैम सारा की पर्सनल सेक्रेटरी हो, उनके डॉक्यूमेंट्स तक तुम्हारी पहुंच जरा बहुत आसान है। लेकिन एनीवेज देखता हूँ। लेकिन तुम ये बताओ कि जंग शुरू होने से तुम्हारी क्या मुराद? खुद जाओ, डाइनिंग टेबल पे खुद जाकर देखो। तुम खुद ही बता दो, मैं बात आके क्या करूँगा? तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तुम भी तो इस जंग का बहुत अहम किरदार हो। अगरचे कि वो किरदार नजर नहीं आता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाओ, गो।
Hi. हेलो। Are you a guest here? मैं भी आपसे यही पूछने वाला। Well, आप मुझे गेस्ट भी कह सकते हैं और इस घर का फर्द भी। मिस्टर मुनीम को जानते हैं आप? हाँ, जी हाँ। मैं उनकी बेटी हूँ। ओके। और आप? मैं आपकी मैम सारा का पर्सनल मैनेजर। ओह। Hi, I'm Mahim. उमर। मैं तो नाश्ता करने के लिए नीचे आ रहा था अभी। किसी ने नाश्ता नहीं किया, सब अपने कमरों में चले गए। क्यों? पता नहीं, हालात बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि। हेलो। जी जी बोल रही हूँ। तैयार हो गया? ग्रेट। बस मैं बाकी रकम के साथ किसी को भेज रही हूँ नेकलेस लेने के लिए। ओके। मेरे ज्वेलर का फोन था, मैंने एक डायमंड के सेट का ऑर्डर किया तो तैयार हो गया। ये वही सेट है ना जो तुम उमर के साथ लेने गई थी? पता नहीं, तुम्हें पता मेरी मेमोरी ठीक नहीं है आजकल। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था शादियों। कुछ ज्यादा नहीं पूछने लगे हो आजकल, यूं ही। शादी, एक तो तुम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगी हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या बता रही थी मुझे? वो सेट तकरीबन 80 लाख का है। मैंने ज्वेलर से कहा था मैं खुद ही लेने के लिए आऊंगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे जाना नहीं चाहिए। तुम जाके ले आओ। ठीक है मैडम, मैं जाके ले आता हूँ। और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं नाश्ता कर लूँ पहले? तुम यहीं रुको, मैं मंगवाता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने घर को साफ सुथरा रखा होगा। हाँ हाँ जोए बीबी, आप देखेंगे ना तो एकदम चकाचक शीशे की तरह साफ कर दिया, बिल्कुल कहीं पे भी आपको जरा सा भी कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन एकदम। हाँ जी 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 जी। एक बार और सफाई कर लो। मैं अभी कर देती हूँ जी। मैं और सैवी बस 2-4 दिन में वापस आने वाले हैं। जोएला बीबी आप आ रही हैं? जी जी। तो मैं आपके लिए फिर डिश तैयार करूँ? वही स्वीट डिश, वही अच्छा जो दूसरी वो अच्छा अच्छा आलू कीमा, कोफ्ते, कबाब, बिरयानी, जो आप। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं शादी होकर इसी कमरे में आई थी जहाँ तुम 2 शौहरों के साथ साथ गुजार चुकी हो, और अब मुझे ये कमरा वापस चाहिए। आपके लफ्जों की काट से ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मेरी जाती दुश्मनी है। जाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे किरदार के बारे में जानने के बाद मुझे तुमसे भी उतनी ही नफरत है जितनी सारा से। मेरे किरदार से आपको जान पहचान किसने करवाई? आप मेरे किरदार के बारे में जानती ही क्या है? पहले तुमने शायद अपनी बहन के मियाँ को अपने हुस्न की जाल में फंसाया, इस हद तक कि वो सारी के लिए बीवी को कत्ल कर बैठा। फिर तुमने मेरे मियाँ को फंसाया, और फिर उसके बाद तुमने सारा के मियाँ को फंसाया। देखिए आप, तुम्हारे बारे में इतना ही जानना काफी है। इस कमरे से मेरी और मुनीम की मोहब्बतें वाबस्ता हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं। मैं तो इस घर में ही नहीं रहना चाहती। तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। बेहतरी इसी में है कि इज्जत से चली जाओ। इस कमरे से जाने के लिए मैं तुम्हें 1 घंटा और इस घर से जाने के लिए 1 दिन दे रही हूं। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो सलूक करूंगी वो सारा ने भी नहीं किया होगा।
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं शादी होकर इसी कमरे में आई थी जहां तुम 2 शौहरों के साथ गुजार चुके हो, और अब मुझे ये करना वापस है। आपके लफ्जों की काट से ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मेरी जाती दुश्मनी है। जाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे किरदार के बारे में जानने के बाद मुझे तुमसे भी उतनी ही नफरत है जितनी सारा से। मेरे किरदार से आपको जान पहचान किसने कर रहा है? आप मेरे किरदार के बारे में जानती ही क्या है? पहले तुमने शायद अपनी बहन के मियाँ को अपने हुस्न की जाल में फंसाया, इस हद तक कि वो सारी के लिए बीवी को कत्ल कर बैठा। फिर तुमने मेरे मियाँ को फंसाया, और फिर उसके बाद तुमने सारा के मियाँ को फंसाया। देखिए, आप तुम्हारे बारे में इतना ही जानना काफी है। इस कमरे से मेरी और मुनीम की मोहब्बतें वाबस्ता हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकती। मैं तो इस घर में ही नहीं रहना चाहती। तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। बेहतरी इसी में है कि इज्जत से चली जाओ। इस कमरे से जाने के लिए मैं तुम्हें 1 घंटा और इस घर से जाने के लिए 1 दिन दे रही हूं। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो सलूक करूंगी वो सारा ने भी नहीं किया होगा। देखिए, आप जितनी तल्ख जुबान बोल रही हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और तुमने सुन भी लिया। इस घर में तो सबके दिलों में जहर भरा हुआ है। मुझे सैवी को यहां से जबरदस्ती ले जाना होगा। क्या बात है? मगर आशीफ, क्या तुम उस तिजोरी का नंबर जानती हो? मालूम तो नहीं है, लेकिन मैंने मैम सारा को 1-2 दफा तिजोरी खोलते हुए देखा जरूर है। अपनी याददाश्त के सहारे में तिजोरी खोलने में कामयाब हो ही जाऊं। आशीफ, क्या ये हमारे लिए मुनासिब हो? क्या मुनासिब है और क्या नहीं, अब ये नहीं सोचना। अब तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद तुम ये जॉब छोड़ देना। आशीफ, मैं जॉब क्यों छोड़ूंगा? अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो सारा हिसाब मुझ पर आ जाएगा। वो कैसे? और तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैम सारा के कमरे में कोई तिजोरी है भी या नहीं। और वैसे भी मैम सारा तो तुम्हें इतना लाइक करती हैं कि वो तुम पर शक कर ही नहीं सकती। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। मैं घर में रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान मासूम बना रहा हूँ। डोंट वरी। तुम इस घर में क्यों रहना चाहते हो, जब मैं कह रही हूँ कि आशिक, तुम क्यों कह रही हो ऐसे? सुबह क्या बातें हो रही थी माहीन से? तुमसे किसने कहा? अगर मुझे अपनी आंखें खुली रखने की आदत ना होती ना, तो इससे ऐसे घर में मैं 2 महीने भी नहीं टिक सकती। कम ऑन आशिक, मैंने महीन को सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाया यार। और इंट्रोडक्शन में लोग खुशी खुशी हाथ। आशिक देखो तुम, सिर्फ इंट्रोडक्शन का खुशी तो बेचा है। रात को फोन पर बात।
क्या आप गुस्से में ठहर रही हैं? बैठ जाइए ना। ये टास्क पूरा कर लूं फिर इत्मीनान से बैठूंगी। बस 5 मिनट रह गए। कैसा टास्क? जोएला को 1 घंटे का टाइम देके आई हूं रूम खाली करने के लिए। तुम और मैं उसी कमरे में रहेंगे और तुम अपनी बहनों से भी बात कर लो घर बेचने के लिए। उनके साथ अब नहीं रहा जा सकता। मामा ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो? आप इतनी एग्रेसिव तो पहले कभी नहीं हुई। जिस तरह तुम्हें पाल के जवान किया है ना मैंने, उसी तरह इन तलखियों को भी जवान किया है जो यहां से लेकर गई थी अपने साथ। अब 17 साल बाद लौटी हूं तो हर एक को उसका दुगना करके दूंगी जो उसने कभी मुझे दिया था। मामा मगर आप ही ने तो मुझे इंसानों का, जज्बों का, रिश्तों का एहतराम करना सिखाया। फिर आप यहाँ आके ये सब कुछ क्यों भुला रही हैं? मुझे आप अपने बिहेवियर से बिल्कुल ही बदली हुई औरत लग रही है। क्यों मामा क्यों? बताओ इसे मुनीम, बताओ इसे क्यों? लाख का नुकसान। 2 घंटे में कितनी आसानी से 80 लाख चले गए। ये आसानी से लग रहा है तुम्हें? ये खून देखकर भी तुम्हें यही लफ्ज याद आ रहा है? ये आसानी नहीं है क्या? 2 आदमी आए, मजे से तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रखी और मेरे 80 लाख का हार चुरा के ले गए। इतनी आसानी से नहीं लेके गए वो। मैंने बकायदा अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आई स्ट्रगल्ड फॉर द डैम नेकलेस। स्ट्रगल करने वाले को तो हमलावर अक्सर गोली मार देते। अगर मैं भी होश में रहता तो शायद वो भी मुझे गोली मार देते, लेकिन मैंने जान की बाजी लगाकर उनसे स्ट्रगल करने की कोशिश की। वो तो उन्होंने मेरे सर पे रिवॉल्वर का बट मार दिया और मुझे बेहोश कर दिया। अगर मैं बेहोश ना होता तो उनको कभी भी वो नेकलेस नहीं ले जाने देता, चाहे इन 80 लाख रुपए के लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाती। थैंक्स, लेकिन फिर भी मैं FIR दर्ज करवाऊंगी। मैं FIR पहले ही दर्ज करवा चुका हूं। इनफैक्ट होश में आने के बाद मैंने सबसे पहले पुलिस को ही फोन किया था, लेकिन तुम अपनी